हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं। वैसे तो अपना टॉपिक शुरू हो रहा था परमाणु मॉडल जितने भी है, लेकिन उस परमाणु मॉडल से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि जो परमाणु के अंदर मुख्य रूप से अपरमाणविक कण, जिसमें हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन उनके अलावा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि चार और ऐसे कण हैं जो परमाणु के अंदर तो पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होने के कारण हम उसका विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो देख रहे हो आपके सामने पूरी एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा हमने चार और कण पढ़े थे। मेसॉन, ये पोजिट्रॉन, और कौन सा है मेसॉन, फिर आता है न्यूट्रिनो और एंटीप्रोटॉन। ये चार प्रकार के अपरमाणविक कण और है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं कि उनके खोजकर्ता कौन थे, उनके ऊपर क्या आवेश पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की खोज हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन थी, किसने की थी, आपको पता है, सर जे थॉमसन के द्वारा प्रयोग किया गया था। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कण नाम दिया गया है वो स्टोनी ने दिया था, स्टोनी ने। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, ऋण आवेशित कण है। कौन सा है, ऋण आवेशित कण है, यानी उसके ऊपर आवेश क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस आवेश है, तो देखो आप ऋण आवेशित, आवेश ऋण आवेश है। अब इसके ऊपर आवेश का मान और इसका द्रव्यमान, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये ऋण आवेशित कण है, इसलिए आवेश के मान के आगे अपन क्या लिखते हैं, माइनस के रूप में लिखते हैं। तो इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ध्यान रखिएगा, -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए आप, ये इसके ऊपर आवेश का मान है परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये अपना पहला अपरमाणविक कण है जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहां पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, ये था पहला। अब सेकंड लेते हैं अपन, प्रोटॉन, जो कहां पाया जाता है, परमाणु के नाभिक के अंदर। ठीक है, अब प्रोटॉन धनावेशित कण है, इसका भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रयोग पढ़ा था। ठीक है, और इनके खोजकर्ता कौन थे, यूजिन गोल्डस्टीन। यूजिन गोल्डस्टीन खोज करता थे, लेकिन प्रोटॉन जो है ना उसको नाम दिया गया था डब्ल्यू वाइन के द्वारा। किसके द्वारा, डब्ल्यू वाइन के द्वारा इसको नाम दिया गया। अब बात आती है आवेश की। देखो भाई, ये ऋणावेशित कण है, कौन, इलेक्ट्रॉन, और ये है धनावेशित कण। तो हम इसको पूर्ण रूप में माने ना तो +1, इसको किस में माना है, -1, क्योंकि देखो ये क्या आ रहा है, -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, लगभग -1 के बराबर आवेश दिया गया है। और यहां जब अपन प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन धनावेशित होने के कारण इसके आगे अपन ने क्या लिखा, +1.60 इंटू 10 की घात -19 कूलाम के रूप में दर्शाया गया। तो आवेश तो दोनों में क्या है, बराबर है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। अब बात आती है द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का देखो 9.10 है, और यहां पर कितना है, 1.67 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। फर्क आ गया दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल ये सारणी जैसे मैंने बनाई है वैसे कॉपी के अंदर बनाना, ताकि आपको याद रहे, सब एक साथ बता दें। ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रॉन, उदासीन, न्यूट्रल। ये भी परमाणु के कहां पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। अब ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, तो इसकी खोजकर्ता आपको पता ही है कौन थे, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कैसे की थी, हमने दो रिएक्शनें ली थी, बेरिलियम के ऊपर हीलियम का प्रहार और एल्यूमिनियम के ऊपर भी हीलियम का प्रहार, तब जाके क्या हुआ था, उसमें एक एक न्यूट्रॉन बाहर निकला था। रिएक्शन आपको कराई थी, ठीक है ना। और आवेश न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब उदासीन है, उदासीन का मतलब क्या लिखेंगे अपन, 0।
शून्य आवेश, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि साहब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है, दोनों विपरीत आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा कण है जो इनके आकर्षण के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है, जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो प्रोटॉन को चारों तरफ से घेरे रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल ज्यादा ना हो। ठीक है, उसके बल को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये न्यूट्रॉन होता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है परमाणु के अंदर, परमाणु के स्थायित्व के लिए। ये तीन तो है मुख्य अपरमाणविक कण के बारे में। अब हम लेते हैं इनके अलावा चार अन्य कणों के बारे में, जो आपने पहले शायद 9th में पढ़ा होगा, इनके नाम वगैरह पढ़े होंगे। इसमें देखिए सबसे पहला आता है, वो है पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन जो कण है, इसकी खोज की थी CD एंडरसन। इनका पूरा नाम है कार्ल डेविड एंडरसन, ये ध्यान रखिएगा, कार्ल डेविड एंडरसन के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने इस पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी और ये एक धन आवेशित इकाई, इसके अंदर आवेश जो होता है वो धन आवेश होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है, 0। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान है, लेकिन ये बिल्कुल क्या होता है, 0 द्रव्यमान में रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है मेसॉन। इनकी खोज की थी सेसिल पॉवेल नामक साइंटिस्ट ने, लेकिन इस पर आवेश देखो, अभी तक इसका पूरा इतना कह सकते हैं आप, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि इस पर आवेश प्लस या माइनस हो सकता है, या तो +1 प्लस ये -1 या 0 भी हो सकता है। मतलब अभी तक कुछ इसका पूरा कंफर्मेशन नहीं आया हुआ। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है। अब बात आती है द्रव्यमान की। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इसका, क्यों? क्योंकि इसमें द्रव्यमान में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 200 गुना अधिक होता है। यहां आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, हालांकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 200 गुना अधिक होगा। अब 200 गुना ज्यादा है तो कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, फिर आते हैं अपन किसके ऊपर, ये पोजिस्ट्रॉन हो गया, मेसन हो गया। अब आता है न्यूट्रिनो। इसकी खोज की गई है, अभी तक इसके बारे में चल रहा है, इसकी खोज की गई है पॉली, जो अपन इसी पार्ट में लास्ट में पढ़ेंगे, पॉली का अपवर्जन का नियम। तो पॉली के द्वारा, और साथ में इनके साइंटिस्ट थे फर्मी, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की है, और इसके ऊपर आवेश का मान कितना है, 0। ये देखो न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इस पर आवेश 0 है, इस पर भी आवेश का मान क्या है, 0 है। ठीक है, और लास्ट आता है एंटी प्रोटॉन। अब देखिए आप, प्रोटॉन पर आवेश क्या है, प्लस, ये एंटी प्रोटॉन है, मतलब आवेश क्या होगा, माइनस होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इनकी खोज करता थे एमिलियो सैग्रेग नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एंटी प्रोटॉन की खोज की थी और इस पर आवेश बताया। अब देखो एंटी प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन के जैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन वाला आवेश, मतलब इसके ऊपर आवेश क्या है, ये एक ऋण आवेशित कण है। अब यहां नाम दिया हुआ है एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन दिया गया है, इसका मतलब इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहां पर भी क्या आ रहा है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो अपन ले रहे हैं, ये सारणी जो है मैंने ऊपर लिखा है, अपरमाणवीय कण एक नजर में। एक नजर का मतलब यही है कि साहब आप इसको कॉपी के अंदर जब उतारोगे, तो इसमें कॉपी में उतारने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले लिखेगा, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, ये तो 3 मुख्य कण हो गए। यहां मैं लिख देता हूं, ये अपने क्या है, मुख्य कण है। तो मुख्य कण तो ये 3 है,
और यहां मैंने लिखा है अन्य कण। ये कौन कौन से हैं? 4, 5, 6 और 7, मतलब टोटल कितने हैं? 4 कण हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम देखो, अब इसके अंदर परमाणु मॉडल जो शुरुआत करते हैं, जैसे आज पहला अपन परमाणु मॉडल आपने 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा होगा परमाणु मॉडल के बारे में। इसमें सबसे पहला मॉडल जो सबसे सरल परमाणु मॉडल माना जाता है वो है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा ये एक परमाणु मॉडल दिया गया था, जिसमें ये कहा कि परमाणु जो होता है ना, एक आवेशित गोला है। देखो ये इस तरह का एक क्या है? आवेशित गोला है। ठीक है, और इस गोले के अंदर, या हम कह सकते हैं इस गोले की जो त्रिज्या बताई है, ये बताई गई है 10⁻⁻10 मीटर। ये इतना, ये क्या है? एक गोला दिया गया है। ठीक है, ये लगभग मान दिया है। अब ये आवेशित गोला है, तो इस आवेशित गोले के अंदर देखो, अपन इसको थोड़ा सा अलग से मॉडिफाई करते हैं, यूं। ठीक है, अब ये क्या है? एक आवेशित गोला दिया है। ठीक है, और ये कहा कि इस गोले के अंदर धनावेशित कण या धनायन जो होता है ना, वास्तव में देखा जाए तो इसने कहा था कि परमाणु जो है, ये जो आवेशित गोला बताया गया, ये एक धनावेशित गोले के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में? धनावेशित गोले के रूप में बताया गया है। तो आप इसको पूरा धनावेशित के रूप में, धनायन के रूप में बता सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार या इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित रहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन और धनायन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस और माइनस आयन क्या हो जाए? बराबर हो जाते हैं, मतलब समान रूप से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। जैसे आप इसमें बताओगे ना, तो ये जैसे इसके अंदर क्या आ गया? ऋण आवेशित कण बता दिए हमने। ठीक है, अब ये ऋण आवेशित कण इसमें है, तो ये कहा इन्होंने कि ये जो एक तरह से मॉडल है, इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में लिख सकते हैं। प्लम पुडिंग का मतलब ये हुआ साहब कि ये एक तरह की मिठाई होती है वहां पर पाई जाने वाली, जिसमें प्लम धनावेश भाग होता है और पुडिंग ऋण आवेशित कण, जिसे अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के रूप में कहते हैं। ये तो उन्होंने थॉमसन ने बताया। लेकिन जब अपन इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में हम इसे बूंदी के लड्डू के समान मान सकते हैं। बूंदी के लड्डू के समान भी इसको बताया जा सकता है, जिसमें ये कहते हैं कि बूंदी के जो दाने होते हैं, ये तो सारे क्या है? धनावेशित है, कण है। ठीक है, और जो इसमें इलायची के दाने होते हैं, किसमें? बूंदी के लड्डू के अंदर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन मान सकते हो या ऋण आवेशित कण के रूप में भी बता सकते हैं। किसके रूप में? ऋण आवेशित कण के रूप में। तो हम यहाँ भारत के अंदर अगर अपन इस प्लम पुडिंग मॉडल को पढ़ते हैं, तो या तो बूंदी के लड्डू का उदाहरण लो, या फिर इसको तरबूज के रूप में भी बता सकते हैं, तरबूज मॉडल। तो तरबूज के अंदर खाने वाला जो भाग होता है पूरा तरबूज का, खाने वाला भाग कौन सा? रेड कलर का जो होता है ना, ये तो होगा इसमें क्या? धनावेश। ठीक है, और तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, तो तरबूज के जो बीज हैं, इसको अपन ऋण आवेशित कण के रूप में मान सकते हैं। किसके रूप में? ऋण आवेशित कण। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मॉडल देने का इनका उद्देश्य यही था कि देखो, सबसे पहले थॉमसन ने ये बताया था कि साहब ये जो परमाणु होता है ना, ये एक उदासीन कण है और ये बिल्कुल स्थायी होगा। स्थायी क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए हम इसको उदासीन कण के रूप में बता सकते हैं। यानी प्लम पुडिंग में सीधा ये ध्यान रखिएगा। अब अपन इसमें दो उदाहरण ये ले रहे हैं, है ना, बूंदी का लड्डू और तरबूज, इन दोनों को। ये तो अपन भारतीय हैं,
तो भारत के हिसाब से अपन इसको बता सकते हैं कि इस परमाणु मॉडल को ऐसे समझा जा सकता है, ठीक है। और बाहर के हैं तो वो प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला परमाणु मॉडल यही था, सामान्य छोटा सा है, इसको ऐसे जनरली ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। धन्यवाद।